हेलो मेडिकल स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक लंग्स एब्सिस। तो इसको हम पहले समझते हैं कि लंग्स एब्सिस होता क्या है। तो लंग्स एब्सिस इज डिफाइंड एज एक्यूमुलेशन ऑफ पस एंड कैविटेशन विद डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग्स टिश्यू। यानी कि लंग्स एब्सिस में एक्यूमुलेशन ऑफ पस का एक्यूमुलेशन हो जाता है, यानी कि पस इकट्ठा हो जाते हैं। साथ में कैविटेशन यानी कि वहाँ स्पेस खोखला बोलते हैं ना, उस टाइप का हो जाता है। विथ डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग्स टिश्यू, यानी कि जो लंग्स का टिश्यू है वो भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है। तो ये था लंग्स एब्सिस का डेफिनेशन। तो हम देखते हैं आखिर ये पस फॉर्मेशन, कैविटेशन और डिस्ट्रक्शन हो कैसे रहा है, कौन ऑर्गेनिज्म इसको कॉज कर रहा है या फिर क्या क्या इसके कॉजेज हैं। तो नंबर 1 और इम्पॉर्टेंट कॉज अगर हम देखें तो इट इज जनरली कॉज बाय एस्पिरेशन ऑफ माइक्रोबियल बैक्टीरियल। जो एस्पिरेशन हमारा स्टोमक कंटेंट अगर ऑसिफेगस से होते हुए हमारे अगर लंग्स में चला जाए तो वहां पे जो बैक्टीरिया है वो हमारे लंग्स में चला जा रहा है। तो उसके कारण ये एक मेन कॉज है लंग्स एब्सिस का। और अदर कॉज अगर हम देखें तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म लंग्स एब्सिस को कॉज करता है। साथ में मैलिग्नेंट ग्रोथ, अगर कोई कैंसर ग्रोथ है तो वो कॉज करेगा। साथ में ट्यूबरकुलोसिस कॉज करेगा। तो ये सब कॉजेज हो गए लंग्स एब्सिस के। अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी की आखिर ये कॉज कैसे करता है। ड्यू टू इटियोलॉजी यानी कि कॉजेज के कारण, चाहे वो ट्यूमर हो गया, निमोनिया हो गया या एस्पिरेशन के कारण, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण क्या होगा, मैकेनिकल और फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा। उसके कारण क्या होगा, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एट द साइट एंड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। अब वो जगह पे जो बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा और वो क्या वहां पे बैक्टीरिया के रिस्पॉन्स पे म्यूकस का जो सिक्रीशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीजिंग एरिया ऑफ इन्फेक्शन लेटर बिकम नेक्रोटिक। और जिस एरिया पे इन्फेक्शन इंक्रीज मतलब इन्फेक्शन बढ़ रहा है वो एरिया क्या है, नेक्रोटिक, यानी कि डेड होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा, फॉर्म अ कैविटेशन फिल्ड विथ प्यूरेंट म्यूकस मटेरियल। और फिर वहां पे कैविटेशन का भी फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा और वो क्या प्यूरल म्यूकस से भरना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या पढ़े थे डेफिनेशन में, जो कि पस का फॉर्मेशन, कैविटेशन का फॉर्मेशन और लंग्स के टिश्यू डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे क्या है, सिक्रीशन म्यूकस का इंक्रीज हो रहा है, साथ में नेक्रोटिक होते जा रहा है। तो यहाँ नेक्रोसिस हो रहा है यानी कि लंग्स के टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। साथ में यहाँ पे इन्फेक्शन इंक्रीज हो रहा है तो म्यूकस का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि फर्दर पस बन जा रहा है। उसके बाद क्या होता है, कैविटेशन का फॉर्मेशन। तो ये तीनों क्या बन जाते हैं, तीनों मिलकर क्या कॉज कर रहे हैं यहाँ पे, लंग्स एब्सिस। तो ये था पैथोफिजियोलॉजी। अब हम देखते हैं इसका साइन एंड सिम्टम। नंबर 1 पे है स्वेटिंग, इंक्रीज पल्स रेट, कफ रहेगा, प्यूलेंट स्पूटम रहेगा यानी कि WBC ज्यादा रहेंगे इसमें, हिमोफिजिस रहेगा यानी कि कफ विद ब्लड रहेगा, फीवर रहेगा, चिल रहेगा, पेन रहेगा, डिज्निया रहेगा, वेट लूज रहेगा, क्लबिंग मतलब पता है आपको, इसका मतलब होता है कि नेल्स जो है वो राउंड हो जाते हैं। जो हमारा नेल्स 160 डिग्री पे रहता है वो 180 डिग्री हो जाता है। तो क्लबिंग रहेगा। ये कई नॉर्मली मतलब कई लोगों में देखने को भी मिलता है। एंड चेस्ट पेन रहेगा, एनोरेक्सिया रहेगा। तो ये सब है इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम बोल सकते हो। अब हम इसका क्या देखेंगे, मैनेजमेंट। फर्स्ट जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसमें हम एंटी माइक्रोबियल थेरेपी दे सकते हैं जो कि 6 to 8 वीक तक दे सकते हैं। चेस्ट फिजियोथेरेपी दे सकते हैं, पोस्टीरियर ड्रेनेज कर सकते हैं क्योंकि पस का फॉर्मेशन हुआ है वहाँ पे, ब्रोंकोडायलेटर दे सकते हैं ताकि वो डायलेट हो और ऑक्सीजन का सप्लाई हो सके, म्यूकोसाइटिक दे सकते हैं। मोस्टली पेनिसिलिन विथ मेट्रोनिडाजोल यूज किया जाता है। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो इसमें क्या दे सकते हैं, सर्जिकल इन्वेस्टिगेशन ओनली इफ पेशेंट फेल टू रेस्पॉन्स मेडिकल मैनेजमेंट। सर्जिकली हम तभी उस पेशेंट को इंटरवेंशन करते हैं जब अगर वो मेडिकल मैनेजमेंट में उसका बॉडी क्या है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तब हम इसमें करेंगे लोबेक्टोमी यानी कि लोब का रिमूव कर देंगे। जैसे कि हमारे लंग्स में 3 लोब्स 2 लोब्स होते हैं, तो उसमें से अगर कोई एक लोब इन्फेक्टेड है या 2 लोब इन्फेक्टेड है तो उस लोब को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। लेकिन न्यूमेक्टोमी में क्या होता है,
एंटायर लंग्स को रिमूव कर देते हैं। अगर आपका लेफ्ट लंग्स पूरा अफेक्टेड है तो वो लंग्स को पूरा रिमूव कर देते हैं। तो ये था दो सर्जिकल मैनेजमेंट। तो यहाँ हमारा लंग्स एब्सिस कंप्लीट होता है। आपको समझ आया कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल पे न्यू हो तो ऐसी वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।